के अलावा दूसरे दल के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक कर रख दी है। सीमांचल, मगध, शाहबाद और चंपारण क्षेत्र के जिलों में विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक और सीनियर नेता चुनावी प्रचार प्रसार के लिए मैदान में कूद पड़े हैं और लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और भी चुनावी रण में ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे और अंतिम चरण के लिए महज 48 घंटे का वक्त अब शेष रह गया है और उसके बाद चुनावी शोर थम जाएगा और ऐसे में नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो चलिए आपको ये बताते हैं कि किस पार्टी के कौन से नेता किस चुनावी रण में प्रचार और जनसभा करने वाले हैं। तो आइए बड़े से स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं अंतिम चरण में दिग्गजों का आक्रामक प्रचार प्रसार। सीतामढ़ी और बेतिया में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा करेंगे। सीएम नीतीश औरंगाबाद, गयाजी में, जहानाबाद में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा जमुई, नवादा, गयाजी, जहानाबाद में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनसभा करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह की बात करें तो पूर्णिया, कटिहार और सुपौल में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जनसभा को संबोधित किया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बात करें, चिरैया, ढाका, हरसिद्धि, कल्याणपुर, पीपरा, मोतिहारी, अलग अलग जगहों पर जनसभा उनकी तरफ से की जाएगी। ढाका और मोतिहारी में खेसारी लाल यादव जो खुद भी प्रत्याशी हैं, पहले चरण में इनकी सीट पर वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार उनकी तरफ से भी किया जा रहा है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस और आरजेडी ने चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक कर रख दी है, लेकिन इसी के साथ अब महागठबंधन की एकता में दरार की असर नजर आ रहा है, दरार गहराता हुआ नजर आ रहा है। भागलपुर में 2 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिन सीटों पर कभी तालमेल और साझे अभियान की बात होती थी, अब वहीं एक दूसरे के खिलाफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जमकर प्रचार कर रहे हैं। कहलगांव की अगर बात कर ली तो यहां सियासी मुकाबला अब दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। आरजेडी ने रजनीश यादव को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने अपने युवा चेहरे प्रवीण सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया है और ऐसी ही लड़ाई सुल्तानगंज में भी है, जहां राहुल गांधी ललन यादव के लिए वोट मांगते नजर आएंगे तो वहीं तेजस्वी यादव चंदन सिन्हा को जिताने की लोगों से अपील कर रहे हैं। अब गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियों के आमने सामने आ जाने से स्थानीय कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि अब किसके झंडे के नीचे प्रचार किया जाए या करें। दोनों दल के नेता अब एक ही मैदान में अलग अलग मंच सजा रहे हैं, जिसने महागठबंधन के दरार को सार्वजनिक स्तर पर दिखा दिया है, दर्शा दिया है। हमारे कैंडिडेट्स अजीत शर्मा जी, प्रवीण कुशवाहा जी, ललन यादव जी, आ जाइए जरा यहाँ आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं अजीत जी, कुशवाहा जी और ललन यादव जी, इनका पूरा समर्थन कीजिए। भाई रजनीश जी को हम लोगों ने टिकट दिया है। आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि एकजुट होकर के इस बार रजनीश को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से विजय बनाएं। और भागलपुर की देखिए 2 सीट है जहां कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसने महागठबंधन के दरार को सार्वजनिक कर दिया है। इस पर बीजेपी और जेडीयू ने तंज कसा है। बिहार महागठबंधन के नेता तो कंफ्यूज हैं ही, अब कहलगांव और सुल्तानगंज में महागठबंधन के वोटर भी कंफ्यूज हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं और भाई तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। पहले आपस में फरिया लीजिए, उसके बाद एनडीए से फरियाइएगा भाई तेजस्वी जी। बिहार का अंग क्षेत्र अर्थात भागलपुर भाजपा का पुराना गढ़ रहा है, लेकिन इस इलाके में पड़ने वाले कहलगांव का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। यहाँ महागठबंधन के 2 घटक दल के प्रत्याशी आमने सामने हैं। मरता क्या न करता की स्थिति में दोनों दल के नेता प्रचार अभियान में कूद पड़े हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपने उम्मीदवार को वोट देने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर राजद प्रत्याशी के लिए तेजस्वी यादव दहाड़ रहे हैं।
सारी नीति का त्याग कर अब एक दूसरे के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं। देखिए, पहले से सबको पता है कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट में हम हैं, लेकिन ये पहले से सबको पता है कि इस बार बिहार से लुटेरी एनडीए सरकार जा रही है, 71,000 करोड़ की घोटालेबाज सरकार जा रही है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के आरोपी अब सत्ता में नहीं आने वाले हैं। कंफ्यूजन कहाँ है? और इधर पीएम मोदी का विरोधियों और खासकर आरजेडी पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। भोजपुरी वाले गाने के बहाने पीएम ने आज औरंगाबाद और भभुआ की चुनावी रैली में कैसे विपक्ष पर कट्टा, गोली और सिक्सर वाला वार किया, सुनिए इस रिपोर्ट के जरिए। भैया के आबेदे सत्ता कट्टा सता के उठा लेब घरवा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में धुआंधार चुनावी रैली जारी है। पीएम अपनी हर रैली में, हर सभा में आरजेडी के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। अपने आक्रामक अंदाज से पीएम मोदी लगातार लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाकर लोगों को आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन की सरकार से दूरी बनाने की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी की 2 चुनावी रैली थी। पहली रैली औरंगाबाद में और दूसरी भभुआ में। औरंगाबाद की रैली में पीएम ने एक बार फिर आरजेडी को कट्टा वाली पार्टी बताते हुए जंगल राज को नहीं आने देने की अपील की। पीएम मोदी का हमला भभुआ की सभा में भी जारी रहा। यहां लोगों की भारी भीड़ से उत्साहित पीएम ने भोजपुरी गाने के जरिए कैसे आरजेडी वालों को बेनकाब किया, आप भी सुनिए। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर सबसे ज्यादा आरजेडी और कांग्रेस ही रहती आई है। इन दोनों पार्टियों के काले अतीत की याद लोगों को दिलाकर पीएम चुनाव में जनता को महागठबंधन को सबक सिखाने की अपील कर रहे हैं। हाल के दिनों में आरजेडी के मंच से खुलेआम कट्टा और रंगदारी वाले गानों के बोल भी सुनाई पड़ रहे हैं, जिसे पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में खूब भुना भी रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा और कैमूर से अभिनव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, पीएम मोदी की आज बेतिया और सीतामढ़ी में जनसभा है। दोपहर 1 बजे पीएम बेतिया के चनपटिया प्रखंड के कुड़िया कोठी स्थित सभा स्थल पहुंचेंगे और एनडीए कैंडिडेट्स के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। यहां पर करीबन 1 घंटा वो रुकेंगे भी और इसके बाद सीतामढ़ी के लिए रवाना हो जाएंगे। सीतामढ़ी में पीएम मोदी डुमरा हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की सभा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। और देखिए, पीएम मोदी का आज सीतामढ़ी आगमन होना है, जिसको लेकर सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में मंच सज धज कर पूरी तरीके से तैयार है। पीएम एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोटों की अपील करेंगे। हालांकि पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सीतामढ़ी में आगमन होना है, जिसको लेकर आप तस्वीर देख सकते हैं। तैयारी पूरी कर ली गई है और सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई तरह के जर्मन हैंगर पंडाल का यहाँ पर निर्माण किया गया है और विशाल स्टेज का निर्माण किया गया है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, हजारों कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई है और तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोगों के इस कार्यक्रम में आने की उम्मीद जताई जा रही है। और
जगह जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में इसी डुमरा हवाई अड्डा मैदान से नरेंद्र मोदी के द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया था और जो एनडीए के प्रत्याशी थे उनके समर्थन में लोगों से वोट की अपील की गई थी। 2015 के बाद 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं सुरक्षा के यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बिहार पुलिस के जवानों को भी जगह जगह तैनात किया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर कई दूसरे जिलों से यहाँ फोर्स को भी बुलाया गया है। अधिकारी पूरी तरीके से सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था में लगे हुए हैं और लगातार यहाँ पर हर आने जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी गई है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरा का भी इंतजाम किया गया है और जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो वहीं सीतामढ़ी में पीएम के कार्यक्रम को सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पुख्ता कर ली गई है। सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जवानों को तैनात किया गया है। चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। ट्रैफिक रूट में भी बड़ा बदलाव किया गया है। में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तमाम तरह के जो उपाय होते हैं वो किए गए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा की यह तस्वीर है, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ट्रैफिक जो रूट है उसको भी डाइवर्ट किया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी का यह विश्वनाथपुर चौक है, जहां से भारी वाहनों के प्रवेश को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और जिला मुख्यालय डुमरा का जो यह हेडक्वार्टर माना जाता है सीतामढ़ी का, वहां भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और ट्रैफिक जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है। इतना ही नहीं, जो भी चौक चौराहे हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा में किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं हो सके। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा की यह तस्वीर है, जहां जगह जगह पर पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर किसी भी तरीके की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। तो तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि सीतामढ़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है, जिसको लेकर तमाम तरह के जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं वो किए जा रहे हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। बढ़ते आगे, जेपी नड्डा ने नेटवर्क 18 के दिए गए इंटरव्यू में बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। नड्डा ने कहा कि बिहार ने विकास और स्थिरता के लिए वोट दिया है। एनडीए की ऐतिहासिक जीत तय है। नड्डा ने तेजस्वी के नौकरी के वादे को झूठा बताया। नड्डा ने कहा कि पहले अपराधी और रंगदारों का राज हुआ करता था, आरजेडी के डीएनए में वसूली है। नड्डा ने यह भी कहा कि महागठबंधन की एकता सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। साथ ही एनडीए की 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के वादे पर कहा कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे साथ हैं। नड्डा जी, पहला फेज का इलेक्शन तो हो चुका है, आगे की क्या तैयारी है आपकी पार्टी? हमारी तैयारी तो चुनाव की घोषणा से पहले ही हो चुका था। ये फर्स्ट फेज नहीं, हम हर एक फेज के लिए तैयार थे। हमारे लोग पूरी ताकत से जमीन पर लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी एनडीए के कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हैं और एनडीए एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर आगे अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके का रिस्पांस मैंने देखा और जिस तरीके का मुझे जगह जगह पर भी रिस्पांस मिलता है, वो बता रहा है कि लोगों ने स्थिरता के लिए और विकास के लिए और एक स्थायी मजबूत सरकार बिहार को इसी गति से आगे ले जाए और मोदी जी का जो आशीर्वाद है, जो बिहार को मिला है और सारे देश को मिला है और जो नीतीश कुमार जी ने उसको धरती पर उतारने का प्रयास किया है, उसने आज एक बदलती हुई तस्वीर बिहार की खड़ी की है। अपनी एक रैली में नड्डा जी आपने आरजेडी का एक बढ़ते आगे, बिहार चुनाव के पहले चरण में बम्पर मतदान के बाद एनडीए का जोश काफी हाई है। अभी से ही एनडीए नेताओं को पूरा भरोसा हो गया है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
और अभी से ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी बीजेपी नेताओं ने मुहर लगा दी है कि सीएम नीतीश कुमार ही रिकॉर्ड यानी कि 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में यह दावा किया है। सीएम नीतीश के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में दोबारा बनने जा रही है। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आपका मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्टता से बताइए कौन है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 साल रहेंगे? देखिए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है जी, स्वाभाविक है कि वो होंगे। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। बिहार में एनडीए को भारी बहुमत मिल रही है। हताशा में विपक्ष कुछ भी कह रहा है, बोल रहा है अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होंगे। अगर एनडीए की सरकार बनती है, जिस तरीके से बार बार सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? तो ये जो लोग उनके स्वास्थ्य के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनके अंदर राजनीतिक मुद्दों के अभाव की हताशा है, निराशा है, और इसीलिए वो व्यक्तिगत प्रहार करने आ गए। कभी मेरे प्रधानमंत्री को लेकर निजी टिप्पणियां करना, मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणियां करना, क्योंकि उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा बचा नहीं है। खासतौर पर पिछले साल सवा साल में जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, हम लोगों ने देखा है निरंतरता में मेरे प्रधानमंत्री बिहार आए, एक के बाद एक बिहार में बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। और ये डबल इंजन की सरकार की ताकत क्या होती है, वो पिछले साल सवा साल में बिहार और बिहारियों ने अनुभव किया। तो चिराग